अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपनी कंप्यूटर टेक फिज़िक्स की 9th क्लास की का हमने अपना जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास जो टॉपिक है इसका वो 1.6 टॉपिक है। इससे पहले हमने पहले 5 टॉपिक एक वीडियो में कवर किए, अगले 5 एक में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम टेक का। अब हम देखेंगे पैमाइशों में गलतियां। अब हम कोई भी मेजरमेंट्स करते हैं उसमें हम देखेंगे उसमें जो एरर है वो किस वजह से आते हैं, किस तरह आते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब हम कोई भी मैयर कर रहे हो तभी मिकदारों की पैमाइश, फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपने पैमाइश कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई हमारे पास एरर ज़रूर आते हैं, उसमें कोई भी गलती के इम्कान ज़रूर होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस गलती को कम से कम करें, ठीक है ना, कि अगली मरतबा जब हम पैमाइश कर रहे हो तो इस गलती की जो है ना कम से कम और उसकी निशानदाही भी की जा सके। अब इनको 3 गलतियां हम करते हैं। एक तो इंसानी गलती होती है, ह्यूमन एरर होता है, एक सिस्टमेटिक एरर होता है और एक रैंडम एरर होता है। 3 तरह के एरर होते हैं, ठीक है ना। ये 3 तरह के एरर होते हैं हमारे पास। एक इंसानी एरर है, ठीक है ना, जो हमारे पास ह्यूमन एरर होता है, एक हमारे पास होता है सिस्टमेटिक एरर और एक बाकायदा रैंडम एरर होता है हमारे पास। ओके जी, अब हम इसको तीनों को पढ़ेंगे। इंसानी एरर हमारे पास क्या होगा, इंसान हमारे पास जब कोई भी पैमाइश कर रहा हो, कोई भी मेजरमेंट कर रहा हो तो उसमें जो एरर के हमारे पास चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं कि हमारे पास जब वो हमारे पास रीडिंग ले रहा हो, उसका गलत अंदाज हो, रीडिंग लेने का गलत अंदाज हो, उसको समझ ना आ रही हो, ठीक है ना, वो ट्रेनिंग ना हो, उसमें महारत ना हो उसको, ठीक है ना, वो हमारे पास तरीक़ाकार ना उसको आता हो, तो इस तरह हमारे पास उसमें एरर आ सकते हैं। अगर आप स्टार वॉच ले रहे हैं तो आपके पास 2 बंदे हैं जो स्टार वॉच ले रहे हैं, दो बंदे रीडिंग कर रहे हैं, एक ने जल्दी दबा दी, एक ने 1 सेकेंड लेट दबाई है, तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो वो इंसानी एरर होता है कि इंसान की वजह से जो एरर हो वो इंसानी एरर है, ह्यूमन एरर है। अब आता है बाकायदा एरर। बाकायदा गलतियाँ हमारे पास कौन कौन सी होंगी बाकायदा गलतियाँ, कि हमारे पास सिस्टमेटिक एरर, आपके जो सिस्टम में एरर हो, ठीक है ना, आपकी जो रीडिंग ले रहे हैं उसमें एरर हो, ज़ीरो एरर हो। वो हमने पीछे पढ़ा कि ज़ीरो एरर आपने नहीं पढ़ा, वैसे ज़ीरो एरर हमारे पास क्या होता है कि आप वर्नियर कैलिपर में देखें ज़ीरो एरर, स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर हो जाता है, तो वो हमारे पास आलात में ज़ीरो एरर आ जाएँ, आलात ठीक ना हो, हमारा पैमाइश करने का जो हाल है वो ठीक ना हो, तो उसकी वजह से जो एरर आ जाए वो बाकायदा एरर है, हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है। अब आपके पास आ जाता है बेकायदा एरर। बेकायदा एरर हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो हमारे पास अगर आपको रीडिंग ले रहे हैं तो मुख्तलिफ पैमाइशें ले रहे हैं तो उसके दौरान जो भी कोई गलतियाँ आपकी आ जाएँ, अगर आप कोई भी टेम्परेचर माप रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए, नमी कम ज़्यादा हो जाए, वोल्टेज की तब्दीली आ जाए, ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो गलतियाँ आ जाती हैं वो रैंडम एरर आ जाता है, ठीक है ना। जिस तरह वक्त का आपने की पैमाइश दरकार है, मसला हम 30 वाइब्रेशन का वक्त नोट करके टाइम के लिए औसत मकदार इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपकी गलती आ जाती हैं। तो आपकी ये बेकायदा रैंडम एरर, ये आम चीज़ें हैं, इंसान की वजह से गलतियाँ हो जाएं, आपके सिस्टम में कोई गलती है, आपके पास जो टेम्परेचर है, आपका जो वेदर है, उसकी वजह से कोई भी गलती आ जाए तो वो आपके पास बेकायदा एरर आ जाता है। अब 1.7 टॉपिक है पैमाइशों में गैर यकीनियत, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स क्या होगी कि गिनती के अलावा जब भी हम किसी तभी मकदार को मापते हैं तो पैमाइश बिल्कुल सही कभी नहीं आती, ठीक है ना। तभी मकदारों को पैमाइश की करते हैं ना गिनती के अलावा तो कभी पैमाइश ठीक तरह से नहीं होती। अब ये जो चीज़ें आपको बताते हैं ना फिज़िक्स में, ये एक्सपेरिमेंटल होती हैं, ये एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, कभी चीज़ सही नहीं आती। अनसर्टेनिटी उसमें लाजमी होती है, गैर यकीनियत लाजमी होती है, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी स्केल से, आप मीटर रूल से कोई भी आप माप रहे हैं तो आपकी लाइन 10.3 10.7 कम ज़्यादा हो सकती है। तो ज़्यादा ये नहीं है कि आप अच्छे तरीके से अपनी जो है ना मेजरमेंट्स, अपने अच्छे तरीके से आप अपनी मेजरमेंट्स करें, ये कभी मुमकिन है नहीं है। उसमें अनसर्टेनिटी लाजमी होगी। 0.1 सेंटीमीटर आप चीज़ कर रहे हैं तो उसमें 0.5 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, तो इस तरह उसका जो लीस्ट अकाउंट है, इस तरह आपकी अनसर्टेनिटी लाजमी होती है। तो ये बात नहीं होती कि आप अच्छे तरीके से अपनी रीडिंग को ले सकते हैं, वो अनसर्टेनिटी यही चीज़ होती है। अब आपका अगला टॉपिक आएगा 1.8 नुमायां हिस्से से, साइंटिफिक फिगर। अब साइंटिफिक फिगर आपके पास क्या होते हैं, किसी भी पैमाइश में सही तौर पर मामूल हिस्सों से बशमूल पहला मशकूक हिस्सा नुमायां हिस्से कहलाते हैं। अब ये हम पढ़ते हैं, ऊपर से थोड़ा पढ़ेंगे फिर इसकी समझ आएगी। किसी मर्तबान में मौजूद टाफियों की तादाद दहम गिन कर सही तरह पर मालूम कर लेते हैं, लेकिन इससे मर्तबान की ऊंचाई को बिल्कुल सही तरह पर मालूम नहीं कर सकते। हर पैमाइश में गैर यकीनियत मौजूद होती है, अनसर्टेनिटी मौजूद होती है।
हमारे पास नुमाया हिस्से, हमारे पास साइंटिफिक फिगर्स क्या होते हैं कि किसी पैमाइश को सही तौर पर मालूम हिस्से से जो पहला मशकूक हिस्सा होता है वो हमारे पास अहम हिस्से कहलाते हैं, ठीक है ना, ये नुमाया हिस्से कहलाते हैं। अब इसकी तीन हमारे पास होते हैं, ये जो 3-4 हैं इनके असूल होते हैं वो ज़रा पढ़ लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो हिस्से हैं वो हमारे पास शुमार किए जाते हैं, हम सिफर के लिए दर्ज अल असूल है। 1 से 9 हिस्से हैं वो अहम हिस्से हैं। अब जो हमारे पास 10वां हिस्सा आ जाता है 0, वो हमारे पास देख लेते हैं उसके लिए क्या रूल है। 2 नुमाया हिस्सों के दरमियान सिफर नुमाया हिस्सा होता है, ठीक है ना, मिसाल के तौर 5.06 है तो 0 एक नुमाया हिस्सा है, ठीक है ना। नुमाया हिस्सों की तादाद 3 आ जाएगी कि 0 को आपने क्या करना है, शामिल करना है। अगर वो 2 नंबरों के दरमियान सिफर आ जाए तो आपने सिफर को लाजमी शामिल करना है, ठीक है ना। अगर पैमाइशों के बाईं तरफ सिफर नुमाया हिस्सों में शुमार नहीं की जाती, अब आपकी पैमाइश है तो इसकी इस तरफ आपके जो हिस्से हैं वो आपके काउंट नहीं किए जाते हैं, तो इसमें जो 2 हिस्से हैं वो ही हमारे पास साइंटिफिक फिगर है। अब इशारिया हिस्सों में जो दाएं तरफ हिस्से हैं वो हमारे पास सिफर नुमाया हिस्से होते हैं। अब अगर आप पैमाइश की इधर की तरफ को जो 0 है वो हमारे पास उसमें लाजमी शामिल किया जाता है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में अंदराज हो तो 10 की पावर पहले तमाम अदाद तमाम हिस्से होते हैं, जो 10 की पावर से जो पहले हिस्से हैं अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो वो अहम हिस्से हैं, साइंटिफिक फिगर है। 0 के लिए 1 से लेकर 9 तक जो हिस्से हैं वो तो नुमाया हिस्से हैं ही हैं। अब 0 का अहम रूल देख रहे हैं कि अगर दो लफ्ज़ों के दरमियान, 2 हिस्सों के दरमियान 0 आ जाए तो फिर आपका साइंटिफिक है, नुमाया हिस्से हैं। अगर वो हमारे पास रीडिंग से बाईं तरफ आ जाए तो वो फिर नहीं है नुमाया हिस्से। अगर वो दाईं तरफ आ जाए फिर हैं। अगर साइंटिफिक नोटेशन हो तो साइंटिफिक नोटेशन से पहले जो हमारे पास हिस्से हैं वो भी नुमाया हिस्से होते हैं। तो ये हमारे पास आपका ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ओके जी। अब वो कहता है कि इसमें आपने नुमाया हिस्से देखें, एक में 3 नुमाया हिस्से हैं, इसमें हमारे पास 3 है, इसमें हमारे पास भी 3 है क्योंकि ये 0 को हमने शामिल नहीं करना, इसमें भी 3 है, 0 को शामिल नहीं करेंगे। ओके जी। अब 1.9 है प्रियन एंड एक्यूरेसी, सही पैमाइश और दुरुस्तगी। अब प्रियन और एक्यूरेसी हमारे पास क्या होगी, अब प्रियन नॉट एक्यूरेट नॉट प्रियन एक्यूरेट एंड प्रियन, ये देखें अब ये क्या चीज़ होती है। तभी मकदारों की पैमाइश बिल्कुल दुरुस्त और सही नहीं होनी चाहिए। ये दोनों अलग-अलग तस्वीरात जिनमें फ़र्क वाज़ा करने की ज़रूरत है। आमतौर पर सही पैमाइश से समझा जा सकता है जिसमें मुख्तलिफ अफराद पैमाइशों में यकसानियत हो, जबकि दुरुस्त पैमाइश वो है जिसकी असल कीमत के बिल्कुल करीब हो। अब आप देखें, अब ये देखें, ये आपका न्यूक्लियस है, ये कुछ चीज़ है, इसके लिए पैमाइश आप कर रहे हैं तो ये 3 आपने पैमाइशें ली हैं। तो आप देखें कि ये 3 पैमाइशें हैं जो वो इनसे हिस्से के करीब है, इस वैल्यू के करीब है नहीं, तो इसमें हमारे पास प्रिय नहीं, दुरुस्तगी नहीं है। ओके जी। अब ये देखें, ये दूर है, ये थोड़ा सा करीब है, ये बहुत दूर है, तो इसमें भी हमारे पास एक्यूरेसी प्रिय नहीं है, दुरुस्त नहीं है सही पैमाइश। अब ये देखें करीब है, तो इसमें हमारे पास एक्यूरेट प्रियन है, हमारे पास सही इसकी मुकदार है, सही पैमाइश है। अब आप देख लें कि अगर हमारे पास आप 3 बंदे पैमाइश कर रहे हैं तो देखें तीनों की पैमाइश मुख्तलिफ है। अब उसकी पैमाइश मानी जाएगी जो हमारे पास असल कीमत के करीब होगी, तो ये असल कीमत के करीब है तो इसकी पैमाइश मानी जाएगी। तो ये भी रूल एक होता है। ओके जी। तो ये भी एक रूल होता है। ये एक रवायती मिसाल चांद मरी की निशानाबाजी है। तीर एक दूसरे के करीब जाकर लगेंगे जबकि दुरुस्त निशाना हुआ जो टारगेट के बिल्कुल करीब हो, ठीक है ना। वही ऊपर वाली चीज़ आ गई कि टारगेट के बिल्कुल करीब हो, असल मुकदार के बिल्कुल करीब हो, तो वो आपकी दुरुस्त सही और दुरुस्त माना जाएगा आपका निशाना। तो वो आपका ये होता है। बात समझ आ गई। अब आलात की मदद से तभी मकदारों की पैमाइश में उन तस्वरात के मुताबिक पैमाइशी आले का लीस्ट अकाउंट जितना कम होगा उतनी वो पैमाइश ज़्यादा सही होगी, जितना लीस्ट अकाउंट कम है उतनी पैमाइश ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ है। अब राउंडिंग ऑफ डिजिट, अदाद के महदूद हिस्से, अब राउंडिंग करनी होती है आपने, तो वो देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। हिसाबी अमल कैलकुलेटर की मदद से करने से इसके नतीजे में कैलकुलेटर के मुताबिक इशारिया के बाद बहुत से हिस्से होते हैं। इन तमाम हिस्सों को लिखना है फरसूदा अमल है। आप देखते हैं कि आप रीडिंग ले रहे होते हैं तो वो रीडिंग के बाद आपकी कितने नंबर्स आ जाते हैं, तो वो लेना फरसूदा अमल है। फिर हमने राउंड ऑफ करते हैं चीज़ों को, उसका असूल क्या है। अगर नुमाया हिस्से से अगला जो हिस्सा है वो 5 से ज़्यादा है तो नुमाया हिस्सों में एक इजाफा किया जाता है। अगर वो 5 से कम है तो आखिरी नुमाया हिस्सा कोई तब्दीली नहीं है। अब देखें, अब इधर आपको कैलकुलेटर अगर मेरा दिख जाए तो मैं आपको बता दूं, ये एक मिनट, ये एक मिनट इधर, हाँ इधर आए, इधर मैं आपको बता दूं,
अब ये देखें, इधर मैं कोई भी चीज़ अब लिखूँ, अब आप देखें 5,8.9 उसको मल्टीप्लाई कर लें 3.89 के साथ, तो इसको एंटर कर दें। अब ये देखें, हाँ इस तरह कोई इशारिये के बाद, अब ये देखें, अब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना हो तो देखें, अब इशारिये के बाद जो अगला हिस्सा है वो देखें कि 5 से बड़ा है, 5 से ज़्यादा है, तो आपने इस वाले हिस्से में एक आपने इजाफा कर देना, इसको आपने 8 बना देना, ठीक है ना। इसको आपने क्या बना देना, 8 बना देना। अब ये वाला हिस्सा अगर 4 होता तो आपने कोई फ़र्क नहीं साथ में करना था। अब ये देखिए 5 से बड़ा है तो इसमें आपने क्या कर देना, 8 कर देना। तो ये हमारे पास इसका तरीका होता है। अब ये देखें 2.15 मल्टीप्लाई 10⁻³ को दो नुमाया हिस्सों तक लिखें तो 2.5 आएगा कि 1 ख़त्म हो जाएगा। ओके जी, ये 3.46 है, 4 से ये देखें, अब ये देखें 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो अगले में एक क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे, तो 3.46 है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर हिस्सा 5 हो तो इसके लिए ये असूल है कि 5 से पहले हिस्सा ताक हिस्सा हो तो इसको अगले को जुफ्त में बदल दिया जाए। अगर ये पहला जुफ्त हो तो उसे वैसे रहने दें। अब ये देखें, वो 2 असूल देख लें, अगर तो 5 से बड़ा है तो आप इजाफा कर देंगे, 5 से कम है तो आप उसको रहने दें। अगर 5 है तो वो जो हिस्सा है 5 से पहले था, अगर तो वो ऑड है, ताक है, तो उसको जुफ्त बनाएं। अगर तो वो 3 है तो उसको 4 बनाएं, जुफ्त बनाएं। अगर तो वो जुफ्त है तो उसको वैसे रहने दें। ये हमारे पास है इसका लॉजिक, ये इसका लॉजिक है। बात समझ आ गई, ये इसका लॉजिक है। ओके जी, बात समझ आ गई। अब ये देखें, यही है। अब ये देखें हिस्सा 5 ही है तो इससे पहले जो हिस्सा वो जुफ्त है, 4 जुफ्त है तो उसको जुफ्त ही रहने दें। अगर वो हमारे पास क्या होता कि अगर ताक होता 3 होता तो फिर उसको 4 बनाते। तो ये हमारे पास असूल है। ओके जी, ये इसके असूल है। अब ये फिज़िक्स की शाखी उसने बताई हुई है, मैकेनिक्स है, हरारत और थर्माडायनामिक्स है, सोसियात है, बसरियात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इजाफियाती मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ज़राती फ़िज़िक्स, फल्कियात, स्लाइड स्टेट फ़िज़िक्स है। तो इसकी एग्ज़ाम है। चैप्टर आपका क्लियर हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी पूरी मशक को एक दिन कंप्लीट कर देंगे और एक दिन इसके न्यूमेरिकल कर देंगे। चैप्टर आपका टेक का ख़त्म है पहला। इस तरह हम टेक के भी चैप्टर को कंप्लीट किया करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।